Hello friends, I'm Atharva Deshmukh. Welcome to my channel. And this today's lecture, we are going to continue our chapter gravitation, and basically today we are going to learn about center of mass. So center of mass के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि center of mass होता क्या है. ठीक है, देखिए center of mass यानी कि अगर आपको इस नाम से अगर आपको कुछ पता चला है यानी कि मास का सेंटर, तो आप एक तरह से राइट हो. लेकिन आपके जो डाउट्स है और भी सेंटर ऑफ मास के बारे में वो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो अभी हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है. राइट, पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट. सो पहले तो अगर मैं यहां पर सेंटर ऑफ मास यानी कि अगर हम देखें यानी कि सेंटर ऑफ मास होती क्या चीज है. राइट, सेंटर ऑफ मास होती क्या चीज है. सो अगर हम देखें कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है. सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है. बेसिकली सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट inside or outside the body from where we can measure or assume the mass. Right, और ऐसा पॉइंट जहां पर मास वो कॉन्सेंट्रेट रहे. सो अगर मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखूं सेंटर ऑफ मास की, अगर हम इसको डिफाइन करना है तो क्या लिखूंगा मैं. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड of a body from where we can assume or concentrate the मास. सो आपको अभी ये डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट जा रही होगी. क्यों? क्योंकि देखिए व्हाट आई हैव यूज्ड दैट वर्ड्स इज दैट सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड बॉडी यानी कि सिंपली मास. राइट, फ्रॉम वेयर वी कैन एज्यूम और कॉन्सेंट्रेट द मास ऑफ द बॉडी. राइट, ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी. सो क्या कहा है यहां पर, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है बॉडी के अंदर या तो बॉडी के बाहर जहां से हम ये देख सकते हैं या तो जहां से हम ये जान सकते हैं कि बॉडी का मास कितना है, या तो जहां से जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट है. सो लेट्स सी डायग्राम से अगर हम देखें कि डायग्राम से अगर हमें देखना है तो क्या है. सो लेट्स सी. तो देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक मास ले एंड दैट इज आवर अर्थ ओनली. ओके, हमारे पास क्या है, हमारी अर्थ है. और इस मास को अगर मैं यहां पर नाम दे दूं, राइट, यहां पर मैं इसको अगर नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, अगर ये हमारे पास अर्थ है, राइट, और अर्थ को अगर मैं यहां पर लिख दूं यम, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल एम मैंने यहाँ पर लिखा है. सो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो मास है या राइट, ये तो मास है, अर्थ इज अ मास, राइट, ऑब्वियसली. सो इस मास के बीच में हमारे पास क्या है, एक सेंटर है या तो एक पॉइंट है, एक सेंटर या तो एक पॉइंट है. लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटर और ये पॉइंट है ना, यहाँ पर जो सेंटर या तो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस तक अगर मैं ट्रैवल करूं तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स मिलने वाला है. राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि यहां से अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं अगर कहूँ इस पॉइंट से अगर मैं यहां पर जाऊं तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा, नीचे जाऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा, यहां पर जाऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा. यानी कि इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप क्या पता कर सकते हो कि इस सेंटर ऑफ मास से या तो इस सेंटर से हम किसी भी पॉइंट तक जाए तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है. राइट, ये तो हमें पता है. लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन क्या कही है और मैं क्या कह रहा हूँ,
देखिए यहां पर अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां पर अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो सेंटर है ना, जो सेंटर है ना, अगर मैं यहां पर कहूं कि जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ना हमारे पास, ये सेंटर, इस सेंटर में, इस सेंटर में अगर हम कहूं, अगर मैं कहूं ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से अगर मैं अर्थ का मास ढूंढूं तो वो उतना ही आएगा, राइट। मतलब यानी कि अर्थ का जितना मास है वो हमें इस पॉइंट पर मिलेगा, राइट। अर्थ का जितना मास है, या तो अर्थ का जो मास है इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा, अर्थ का जो मास है इस पॉइंट पर क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेट रहेगा। यानी कि जो अर्थ का मास हमें पता है पहले से, और अगर मुझे ढूंढना है अर्थ का मास, सो अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊंगा ना तो मुझे अर्थ का मास पता चलेगा। दैट इज ओनली द सेंटर ऑफ मास। सो देखिए सेंटर ऑफ मास हर एक बॉडी का अलग अलग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थ है तो सिर्फ यहाँ पर ही सेंटर बोला है तो सेंटर ऑफ मास यानी कि मास के सेंटर में ही सेंटर ऑफ मास मिलेगा, नहीं। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है किसी भी बॉडी में, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। सो हमें यहाँ पर कैसे पता चला कि अर्थ का मास बिल्कुल एकदम सेंटर में है, कैसे पता चला? क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि अर्थ क्या है हमारे पास, अर्थ इज अ स्फीयर, ऑब्वियसली अर्थ इज अ स्फीयर, राइट। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। अर्थ क्या है, अर्थ एक स्फीयर है। और देखिए फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स हमें ये कहता है कि अगर एक स्फीयर बॉडी है, अगर एक बॉडी है जिसका शेप क्या है, स्फीयर है, सो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ स्फीयर, ये कहता है। ये कौन कहता है, ये क्यों कहते हैं? क्या बोला गया है कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर। यानी कि देखिए यहां पर बेसिकली क्या कहा गया है, यहां पर बेसिकली कहा गया है कि ये बेसिकली दिया गया है स्फेरिकल बॉडीज के लिए, स्फेरिकल बॉडीज के लिए हमें क्या कहा गया है, फॉर स्फेरिकल बॉडीज, स्फेरिकल बॉडीज के लिए हमें क्या कहा गया है कि स्फेरिकल बॉडीज में, लाइक फॉर दिस स्फेरिकल बॉडीज में हमारे पास वो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा। यानी कि स्फेरिकल बॉडीज में सेंटर ऑफ मास ये होगा, यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर। यानी कि इस पॉइंट से हम अर्थ का मास ढूंढ सकते हैं, या तो इस पॉइंट पर बेसिकली हमारे पास जो अर्थ का मास रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये तो हो गया स्फेरिकल बॉडीज के लिए। अभी और एक चीज बताई गई है सेंटर ऑफ मास में, क्या बताई गई है देखते हैं। क्या बताई गई, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मास है, राइट, दिस इज मास, दिस इज फर्स्ट मास एंड दिस इज फॉर एग्जांपल एंड अ सेकेंड मास, राइट। हमारे पास एक मास है और ये हमारे पास एक दूसरा मास है। ऐसे हमारे पास कुछ दो मासेस है, राइट, ऐसे हमारे पास कुछ दो मासेस है। ये जो मास है, ये जो मास है ना, ये मास क्या है, इज इन कंपेयर टू सेकेंड मास हमारे पास बड़ा है जरा। सो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा बना दूं सो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, थोड़ा इतना, राइट। और ये हमारे पास क्या है, ये बड़ा वाला यम, यानी कि इसका मास क्या है, ज्यादा इन कंपेयर टू इस मास से। सो अगर यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो बॉडी, ये जो स्फेरिकल बॉडी है, इसका मास इसके कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। सो अभी क्या यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए अभी यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि सेंटर ऑफ मास के इस पॉइंट में देखिए स्फीयर है, यानी कि सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ स्फीयर इन व्हाट, स्फेरिकल बॉडीज। तो ये स्फेरिकल बॉडीज है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर, दैट इज दिस। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर, ऑब्वियसली। सो अभी क्या है, अभी इस मास में, इस लॉ में ऐसा, तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है, इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस, एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, और इस बॉडी का अपने सेंटर ऑफ मास से लेकर एंड तक का जो डिस्टेंस है ना, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। कैसे,
देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल इस सेंटर ऑफ मास की अगर हम क्यू रख दें और एंड पॉइंट को अगर हम वाई रिप्रेजेंट कर दें, सेंटर ऑफ मास को अगर क्यू रिप्रेजेंट किया और जो एंड पॉइंट है उसको हमने वाई रिप्रेजेंट किया, और जो मास थोड़ा छोटा है उसको अगर हमने जेड रिप्रेजेंट किया, उसके एंड पॉइंट को अगर हमने जेड रिप्रेजेंट किया और उसके सेंटर ऑफ मास को हमने अगर यस रिप्रेजेंट किया, तो अभी इस पॉइंट में क्या कहा गया है, इस पॉइंट में बेसिकली क्या कहा गया है कि अगर मैं आपको यहां पर कहूं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ और ये क्या है, मून है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि अर्थ का मास मून से बहुत ज्यादा है। सो यहां पर क्या कहा गया है कि सेंटर ऑफ मास से लेकर एंड तक का जो डिस्टेंस है ना स्फेरिकल बॉडीज में, वो इक्वल होगा दूसरे कौन से भी मास के सेंटर ऑफ मास से लेकर उसके एंड पॉइंट तक। यानी कि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लिख दूं, डिस्टेंस ऑफ क्यू एंड जेड इन कैपिटल एम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ जेड यस एंड जेड इन स्मॉल एम इज इक्वल, राइट। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ये पॉइंट बेसिकली बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इस कैपिटल एम में वो इक्वल है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल एम में। यानी कि स्फेरिकल बॉडीज में क्या होता है कि दो स्फेरिकल बॉडीज है, एक का मास ज्यादा इन कंपेयर टू दिस, सो जो बड़ा वाला मास है उसके सेंटर ऑफ पॉइंट से लेकर एंड तक का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा जो छोटा वाला मास है उसके सेंटर ऑफ मास से लेकर एंड तक का पॉइंट। यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्यू एंड वाई, यानी कि सेंटर ऑफ मास से लेकर एंड तक का डिस्टेंस जिसका मास ज्यादा है वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ यस एंड जेड, यानी कि सेंटर ऑफ मास से लेकर एंड तक का डिस्टेंस इन स्मॉल एम, यानी कि जिसमें कम मास है। तो स्फेरिकल बॉडीज में क्या होता है बेसिकली कि सेंटर ऑफ मास से लेकर जो एंड तक का डिस्टेंस है, बॉडी के एंड तक का जो डिस्टेंस है वो हर एक स्फेरिकल बॉडीज में सेम रहेगा। दैट इज ओनली द पॉइंट। सो ये है सेंटर ऑफ मास। व्हाट कि सेंटर ऑफ मास यानी कि एक बॉडी का ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, जिस पॉइंट से हम ये देख सकते हैं कि बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है या नहीं, बॉडी का मास कितना है या कितना नहीं है। तो जिस पॉइंट से बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट रहता है, और ये अलग अलग बॉडीज में अलग अलग होता है। एक्सटेंडेड बॉडीज में फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर एक एक्सटेंडेड बॉडीज है, लाइक ये एक्सटेंडेड बॉडी है, राइट। तो इस एक्सटेंडेड बॉडीज में ये सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहां पर भी हो सकता है, 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 यहां पर भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहां पर क्या बोला गया है कि स्फेरिकल बॉडीज में क्या होता है, जनरली स्फेरिकल बॉडीज में ये फिक्स रहेगा कि आपका सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो सेंटर ऑफ स्फीयर ही होगा। यानी कि स्फेरिकल बॉडीज में कभी भी आपको अगर सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो सेंटर ऑफ स्फीयर को ढूंढिए, स्फीयर के सेंटर को ढूंढिए, तो भी आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। सो दैट इज ओनली द सेंटर ऑफ मास, राइट। सो आज के इस वीडियो में मैंने बेसिकली सेंटर ऑफ मास को देखा। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।